कमरे में ही बैठी हो? क्या हुआ? तबीयत पानी ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? हाँ बेटा, वो थोड़े मेरे कमर में दर्द हो रहा था, बैठा नहीं जा रहा था बाहर, इसलिए सोची कमरे में ही बैठी रहूं। थोड़ा आराम करूंगी तो शायद आराम हो जाए कमर में। अरे अम्मा, अगर कमर में कुछ दर्द हो रहा था तो बताना चाहिए था ना। अरे बहू को बोल देती तो बाम वाम लगा देती तो आराम मिल जाता। अरे बेटा, अब बहू को क्या परेशान करूं, वो वैसे भी बच्चों के काम में व्यस्त रहती है पूरा दिन। मैं सोची क्या परेशान करूं, खुद ही लेटी लेटे ठीक हो जाएगा। सरसों का तेल रखा था तो वही लगा लिया था मैंने। अरे अम्मा, तू भी ना कितना सोचती है सबके बारे में। अरे कितनी बार बोला है, कोई दिक्कत परेशानी हुआ करे तो मुझे बता दिया कर या अपनी बहू को बताया कर। चलो अम्मा, तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारी बहू को बोलता हूँ, लगा देगी तुम्हें बाम, तो आराम मिल जाएगा उससे। ठीक है बेटा। अच्छा, खाना पीना खाया तुमने कि नहीं? खाया था बेटा दिन में, अभी भूख भी नहीं लगी है, अब शाम को खाऊंगी फिर। ठीक है अम्मा। अच्छा सुनो, ये बोल रहा था अम्मा कि मैं बाजार जा रहा था तुम्हारी बहू के साथ, तो तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बता दो, कुछ लाना हो तो। अरे नहीं बेटा, मुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल जाता है घर में, 2 वक्त का खाना मिल जाता है। अब इस बूढ़ी माँ को चाहिए ही क्या इससे ज्यादा। इस बुढ़ापे में तो 2 जोड़ी कपड़ा, 2 वक्त का खाना मिल जाए वही काफी है। अरे अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे तुम्हें जो कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। अरे तुम्हारा बेटा पैसे कमाता है, अपनी माँ की पूर्ति भी नहीं पूरा कर पाएगा तो क्या मतलब ऐसे बेटे का। वैसे अम्मा, माँ बाप की सेवा करना इस दुनिया का सबसे पुण्य भरा काम होता है, और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर सकूँ। बाबूजी तो छोड़कर चले गए, लेकिन आप हैं, मैं आपकी जी भर के सेवा करूँगा। अपनी तरफ से अम्मा कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। हाँ बेटा, जानती हूँ तो मुझे किसी तरह की कमी नहीं होने देगा। मुझे बहुत मानता है, तो ख्याल भी बहुत रखता है मेरा। भगवान करे ऐसा बेटा सबको मिले। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन बताओ अब क्या चाहिए तुम्हें, मैं ले आऊंगा बाजार से तुम्हें। अरे बेटा, सच में कुछ नहीं चाहिए मुझे, अभी सब कुछ है मेरे पास। अभी साड़ियाँ भी रखी हैं, सब कपड़े भी हैं, और क्या चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है अम्मा, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अच्छा अम्मा, तुम बोल रही थी तुम्हारी पायल टूट गई है। हाँ बेटा, टूट गई थी। ठीक है अम्मा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए आज पायल लेता आऊंगा। वैसे भी काजल की माँ को जाना ही ज्वेलर के पास, तो मैं तुम्हारे लिए भी पायल खरीद दूंगा। ठीक है ना? अरे बेटा, अभी इस उम्र में क्या जरूरत है पायल ओयल की, हो गया, पैसे खर्चे मत कर मेरे ऊपर, रहने दे बेटा, नहीं चाहिए पायल ओयल। अरे पैसे खर्च करने वाली क्या बात है? अब क्या मैं अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता? जब आपकी उम्र थी पहनने की, तब तो हमारी ऐसी हैसियत नहीं थी। अब आपको मौका मिला है पहनने का तो आप बिल्कुल पहनिए। पहनने ओढ़ने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है अम्मा। अच्छा ठीक है बेटा, तेरा इतना ही मन है तो लेते आना, ठीक है। ठीक है माँ। अच्छा ठीक है अम्मा, तुम आराम करो, अब मैं जाता हूँ। कुछ जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? ठीक है बेटा, भगवान करे मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, इतना प्यार करता है मुझसे, बहुत मानता है मुझे, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो उसे, उसके ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनाकर रखना प्रभु। जितना मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है, मुझे मानता है, उसका आधा भी बहू मुझे मानती तो मुझे भी अच्छा लगता, ऐसे मन उदास न रहता। अरे वाह! अरे शकुंतला जी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हैं आप। ये सूट तो बहुत जच रहा है आपके ऊपर। और आज आपने तो बाल भी खोले हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा उतर के आई है मेरे सामने। अरे आप भी ना जी, कितना मजाक करते हैं। अरे भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आज तो मेरी नजर ही नहीं हट रही है तुम्हारे ऊपर से। अरे चलिए छोड़िए भी ये मटर गश्ती, जल्दी बाजार चलिए, बहुत सामान भी खरीदना है, शाम को बच्चे भी आ जाएंगे फिर कोचिंग से, तो ढूंढने लगेंगे माँ कहाँ गई माँ कहाँ गई। हाँ भाई, आज बाजार ही चलना है, इसीलिए तो रुका हुआ हूँ। चलो फिर। अच्छा सुनो,
माँ से पूछ कर आना कि उन्हें कौन से डिजाइन की पायल चाहिए, नए डिजाइन वाली या पुराने डिजाइन वाली, और कितने तोले की चाहिए वो भी पूछ लेना। मैं ये सब पूछना ही भूल गया। क्या आपकी अम्मा के लिए पायल? अरे वो इस उम्र में क्या करेंगी पायल पहनकर? कहाँ जाना है उन्हें? अरे भाई, पहनने ओढ़ने की भी कोई उम्र होती है क्या? तो उनके पास पायल नहीं है तो पायल तो लेनी पड़ेगी ना। जाओ तुम पूछ कर आना कौन सी पायल चाहिए, कैसी डिजाइन की, नए डिजाइन की कि पुराने डिजाइन की, और कितने तोले की चाहिए वो भी पूछ लेना। आपका दिमाग खराब हो गया है। आजकल कितना सोना चांदी महंगा हो गया है और आपको जबरदस्ती पैसे लुटाने हैं। देखो, मैं तुम्हें शांति से बोल रहा हूँ, पूछ कर रहा हूँ। मैं तुमसे पूछा नहीं हूँ कि मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, जो जबरदस्ती का ज्ञान दे रही हो। और मैं तुम्हारे पैसे से तो खरीद नहीं रहा हूँ, अपने पैसों से, अपनी कमाई से खरीद रहा हूँ अपनी अम्मा के लिए। हाँ हाँ, आप सारा पैसा उन्हीं पर लुटा दीजिए ना। हमारे लिए तो कभी कुछ सोचिएगा ही मत। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या कुछ भी बोलने जा रही हो? क्या नहीं करता हूँ तुम्हारे लिए? सब कुछ तो तुम लोगों का ही है, सब तुम्हारे लिए ही करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी माँ और अपनी बीवी दोनों को खुश रखूँ, दोनों की खुशियों का ख्याल रखूँ, दोनों को जो जो चीज़ें चाहिए सब कुछ ला के दूँ, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँ। लेकिन तुम्हें हमेशा दिक्कत रहती है। जब तुम्हारे लिए करता हूँ तुम्हें बड़ी खुशी होती है, और जब कभी अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए करता हूँ तो तुम्हें बड़ा दुख होने लगता है। अरे यार, दिक्कत क्या है तुम्हारी? अगर तुम मेरी बीवी हो तो वो भी तो मेरी अम्मा है, और वो भी तो मेरी बहन है। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही करूं? हाँ हाँ, सब लुटा दीजिए अपनी मम्मा पर और अपनी बहन पर। हमारे लिए और बच्चों के लिए तो कुछ बचाइएगा ही मत। देखो, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। दिन रात मेहनत करता हूँ, तुम्ही लोग के लिए करता हूँ ना। लेकिन तुमको अपनी चीजों से खुशी नहीं मिलती कि जो चीजें सब मिल रही हैं तुम्हें, तो उस चीज से खुशी मिले। तुम्हें उस चीज का ज्यादा दुख होता है जो मैं अपनी बहन और अपनी माँ के लिए करता हूँ। देखो, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। अगर शांति के साथ बाजार चलना है ना तो जाओ माँ से पूछ कर आना, और भी पूछ लेना उन्हें क्या क्या चाहिए। और सुनो, बाजार में जाकर चिक चिक नहीं करना, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और मैं अपनी बहन को इस बार चैन दूंगा गोल्ड की। क्या सोने की चैन दोगे आप उन्हें? अरे 5 रुपए की राखी में लाखों रुपए का सोना दोगे उन्हें? हे भगवान, ऐसा पागल इंसान मैंने कभी ना देखा। 5 रुपए की चीज में लाखों का सामान दो, ये कौन सी भला समझदारी हो गई भाई? कसम से यार, तुम्हारी सोच पे तो मुझे घिन आती है। कैसी सोच है तुम्हारी? कितना भी तुम्हें समझाऊं, कितना भी तुम लोगों के लिए करूं, लेकिन तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलती ना। तुम्हें बस लेना आता है, देने के नाम पर तुम्हें हमेशा रोना निकल जाता है। अरे, मेरी बहन है वो, और मैं अपनी बहन को कुछ भी ना दूं? ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन की पिछले साल ही शादी हुई थी। 1.5 लाख का जेवर दिया था उसको, तुमने दिया था कि नहीं? और मैंने अपनी बहन को एक चैन देने के लिए बोल दिया तो तुम्हारे पसीने छूट गए। हद है भाई, अपनी कमाई से मैं अपनी बहन को ना दूं? दे दो, अपनी बहन पर सब लुटा दो ना। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सोने की राखी लेकर आती है आपके लिए। 1 किलो मिठाई 5-10 रुपए की राखी लेकर आ जाती है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि सोने की चैन दूंगा। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? रिश्तों को भी कभी पैसों से मोल भाव करते हैं? अरे मेरी हैसियत है तो आज मैं दे रहा हूँ उसे। अभी तक नहीं थी मेरी हैसियत तो कभी नहीं दिया उसे चैन। 100 रुपए 50 रुपए दे देता था, तो वो भी कभी कुछ बोलती थी क्या मुझे? यार, तुम्हारी सोच तो सच में कितनी गिरी हुई है। भाई बहन के रिश्तों को भी पैसे से मोल कर रही है। अरे भाई बहन का रिश्ता प्यार का होता है, पैसों का नहीं। एक दूसरे को खुशी होती है। लेकिन तुम क्या समझोगी ये सब? तुम तो अपने मायके में भी अपने भैया भाभी को जो कुछ देती हो ना, तो सोचती हो हमेशा कि उससे दुगना ही मिले, और जब नहीं मिलता तो नाक फुलाकर आ जाती हो यहाँ कि मेरे भाई ने कुछ दिया ही नहीं। देखो, जैसे मैं तुम्हारे रिश्तों पर कुछ नहीं बोलता हूँ ना, वैसे तुम मेरे रिश्तों पर भी कुछ मत बोला करो। जो मेरा मन होगा वो करूंगा, समझी तुम? अरे, शकल से सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, मन भी सुंदर होना चाहिए। कहने के लिए तो इतनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन सोच तो बिल्कुल अनपढ़ों जैसी है। जरा दिमाग नहीं है किसको क्या बोलना चाहिए, किसको नहीं। खुद के लिए 10-10 15-15 हजार की साड़ियां ले आती हो, तब तो कभी नहीं सोचती हो मेरे पैसों के बारे में इतना। रात मैंने अपनी माँ और बहन के लिए कुछ करने का बोल दिया, कुछ लेने का बोल दिया, तो तुम्हें बड़ा मेरा पैसा याद आ रहा है। हाँ हाँ, सुनाइए, मुझे सुनाते रहिए। मेरे लिए कर रहे हैं तो एहसान तो कर रहे हैं। मैं भी तो करती हूँ आपके घर परिवार के लिए इतना। 24 घंटे काम करती रहती हूँ, आपके बच्चों को संभालती हूँ, आपकी माँ का ख्याल रखती हूँ। अरे तुम क्या ही मेरी माँ का ख्याल रखती हो? वो तो मुझे सब पता है, वो तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ। देखता सब हूँ, समझता भी सब हूँ।
तुम मेरी माँ का कितना ख्याल रखती हो। वो तुम मेरी वजह से हो कि जो टाइम टाइम पे उन्हें खाना दे देती हो। अगर मैं न रहूं तो तुम तो उनको खाना भी ना मार डालो। हे राम, बस यही सुनने को बचा था। जो करोगी वही सुनूंगी ना। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि आज के बाद कभी भी मेरे परिवार के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत मत करना, समझी तुम। और ना ही मैं कभी तुम्हारे परिवार के बारे में बोलूंगा। जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखता हूँ, वैसे ही मैं अपनी माँ का भी रखूंगा। कम से कम मेरे बेटे तुम्हारे संस्कार देखकर तो कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन मेरे संस्कार देखकर जरूर वो सीखेंगे। आगे चलकर जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा जरूर करेंगे मेरे बच्चे। अरे तुम क्या जानो मेरे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और अगर मैं उनके किए का अगर 10% भी कर दूं तो मैं अपने आप को खुश नसीब मानूंगा। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोगों में क्या ही दिक्कत होती है कि अपने माँ बाप को तो भगवान मानोगे, लेकिन दूसरे के माँ बाप को इंसान भी मानना जरूरी नहीं समझते हो। खैर छोड़ो, ये सब बातें तुम्हें कहाँ समझ आएंगी। जाओ माँ से पूछ कर आना जो बोला है मैंने तुम्हें, फिर साथ में बाजार चलते हैं। आ जाती हूँ, सुनोगे तो नहीं मेरी बात, तो पूछना ही पड़ेगा। आखिर बीबी जो हूँ आपकी, गुलाम तो हूँ ही। क्यों अम्मा जी, आपको शर्म नहीं आती है क्या कि इस उम्र में आपको पायल पहनने का शौक चल रहा है? बेटे के सारे पैसे खर्च करने में लगी हुई हैं क्या? मरते मरते जितना कुछ मिले तो बस खत्म कर दूं। बहू, मैंने ऐसा क्या कह दिया? ऐसा क्यों कह रही है मुझे? वो तो बेटा ही जिद कर रहा था पायल के लिए, तो मैंने उसका मन खुश करने के लिए बोल दिया ले आना। अरे सब जानती हूँ आपके ये सारे नाटक। आपको तो बस यही लगता है कि सारा कुछ आपको दे दे और आपकी बेटी को। और आपने ही बोला होगा ना कि मेरी बेटी के लिए चैन खरीद कर दे देना बेटा, तभी आपका बेटा उतावला हो रहा है अपनी बहन को चैन देने के लिए रक्षाबंधन में। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बेटे ने तो बताया ही नहीं मुझे ये सब। मैंने नहीं कहा बेटा, सच कह रही हूँ। रहने दो अम्मा जी, सब जानती हूँ आपके नाटक। खैर क्या ही कहूँ, आपका बेटा मेरी कौन सा सुनता है अपनी माँ और अपनी बहन के अलावा। बता दीजिए कितने तोले की चाहिए आपको पायल और कैसी डिजाइन? आपके बेटे ने ही भेजा है मुझे। अरे बेटा, नहीं चाहिए मुझे कोई पायल। तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मत ले आना मेरे लिए पायल, मुझे नहीं चाहिए। अब क्या नाटक कर रही है मेरे सामने, बता दीजिए, नहीं तो आपका बेटा सोचेगा कि मैंने ही मना कर दिया है, वो तो फिर मुझे ही नहीं ले जाएगा बाजार। अच्छा बहू, तेरा जैसा मन करेगा वैसा ले आ देना तू पायल मेरे लिए, ठीक है? नाटक करती हैं मेरे सामने, बेटे के सामने कुछ और बनेंगी। मैं तो कह दूंगी नहीं, 2 तोले की बोली है, पुराने जमाने वाले 2 तोले की खरीद दूंगी पायल। पायल की पायल हो जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। पता नहीं ये बुढ़िया मरेगी कब, एक खर्चा ही है, कभी बीमार होती रहेगी कभी कुछ होता रहेगा। ये नहीं है कि एक बार में ही निपट जाए। क्या करूं मैं, क्या गलती है मेरी? मैंने तो बेटे को मना किया था, लेकिन मेरी बात कहाँ सुनता है वो। अरे जिंदगी तो उसे बहू के साथ निभानी है। वो हर बार मेरी वजह से अपनी बीबी से लड़ाई कर लेता है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। कितना भी कोशिश करूं कि ये बातें सब छुपाऊं अपने बेटे से, लेकिन मेरा बेटा भी पता नहीं कैसे समझ जाता है अपनी माँ के दिल की बात। भगवान, मेरी वजह से कोई कलेश ना हो इनके बीच में, सब कुछ ठीक करना। हे ऊपर वाले, अब बुला ले अब अपने पास। अब जीने का मन नहीं करता है। अब तो बहुत जी लिया मैंने, दुनियादारी देख ली है। अब बस तू बुला ले ऊपर, किसी के ऊपर बोझ मत बनने दे मुझे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये मोरल स्टोरी कैसी लगी? आई होप आप लोग को पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।